अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन अपने वज़न को कैसे कम करें जब उनकी डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद जो है उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, चर्बी जो होती है वो ज़्यादा आ जाती है, सी सेक्शन होता है, सिज़ेरियन होता है, उसके बाद उनका जो वज़न होता है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद ख़वातीन का जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उस वज़न को कैसे कम करें? बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, कमेंट में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि जी वज़न को कैसे कम करें डिलीवरी के बाद। जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, जो नर्सिंग मॉम्स हैं, वो अपने जो वज़न है उसको कैसे कम करें। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वज़न को कैसे कम कर सकती हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो ख़वातीन होती हैं जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कपड़े फिटिंग के नहीं आते, मुश्किल हो जाती है, वो घूमती हैं फिरती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता या तो कुछ ख़वातीन तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनका वज़न बढ़ जाता है। सो जो मोटी हो जाती है उनको अपने वज़न को कैसे कम करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही और आपको जो है वो डिलीवरी के बाद 2 महीने हो गए हैं तो आप मेरा 1000 कैलोरीज़ या फिर 1100 कैलोरीज़ वाला डाइट प्लान देख सकती हैं। उसमें जो है आप वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें आप अपने वज़न को कम कर सकती हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपको क्या लेना चाहिए, उसमें आप अपने वज़न को कैसे कम कर सकती हैं। हेल्दी डाइट प्लान हो जिसमें आप अपने वज़न को अच्छे से मेंटेन करके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, तो आप अपने वज़न को कैसे कम कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जब डिलीवरी हुई है उसके 40 दिन या 2 महीने हो चुके हैं, तब तक आपने कोई भी किसी किस्म की परहेज़ नहीं करनी। आपको जो मिले वो आप खाएं और अपनी जो है वो हेल्थ को इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप बच्चे को फीड कर रही हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को, क्योंकि अब डिलीवरी हुई है उसके बाद खून की कमी हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। सो कम से कम 2 महीने तक आपने कोई भी किसी किस्म की डाइट जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। आप अपना खाना पीना अच्छा रखें, वज़न की परवाह ना करें, वज़न ठीक हो जाएगा। जब 2 महीने गुजर जाएं उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह उठ के आपने एक बड़ा ग्लास दूध का लेना है, क्रीम वाला ही लेना है, जो आपको नॉर्मल है, क्रीम उतार के आपने इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मल जो दूध है उसको थोड़ा सा बॉईल करना है, उसमें चिया सीड्स जो हैं वो डाल लेने। चिया सीड को डाल के 10-15 मिनट बाद वो आपने दूध पी लेना है। इसके बाद आपने हल्के कदमों से, आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ पे 30 मिनट के लिए आपने वॉक करनी है। 30 मिनट वॉक के बाद आप वापस आके नाश्ता करेंगी। नाश्ते में जो है आपने क्या करना है कि नाश्ते में आपने 2 खजूर ले लेनी है, साथ में आपने जो है वो एग ले लेना है। अगर आप बॉयल एग भी ले सकती हैं, 2 या 3 ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे लेने हैं आपने उनको, आपने सिर्फ उसका एग योक निकाल के इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने पूरे जो है वो 2 या 3 अंडे ले लेने हैं नाश्ते के अंदर। साथ में आपने L-कार्निटीन कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप नॉर्मल कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन चीनी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बॉयल एग नहीं खा रही, आपको उससे कोई एलर्जी है, तो आप जो है इसकी जगह पे आप ऑमलेट बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकती तो आपको जो है आप ओट्स मिल्क जो है, मिल्क ओट्स के अंदर मिक्स करके उसमें आप खजूरें उसी के अंदर ऐड कर लें, वो भी आप नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आपका नाश्ता हो जाए तो फिर आपने तकरीबन 10 बजे के लगभग, ठीक है, 10 बजे के लगभग आपने कोई भी एक सेब खा लेना है, आपने कोई भी एक केला खा सकती हैं, आम खा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, एक ही खाना और जूस बना के नहीं पीना है, खाना है आपने काट के। आप कोई भी एक सेब इस्तेमाल कर सकती हैं। जब 12 बज जाएँ, आपके जो है वो दिन का खाने का टाइम हो जाए, तो दिन के खाने में आपने दही लेना है और साथ में एक सैलेड का टिफ़िन बनाना है, ठीक है। उसमें आप छोटी छोटी जो है वो आप सब्ज़ी काट सकती हैं, कोई आप पालक काट सकती हैं, आप खीरे काट सकती हैं, आप उसमें जो है वो प्याज काट सकती हैं, आप मूली, गाजर, जितनी भी चीज़ें हैं, गोभी, ये सब चीज़ें आप काट के एक बड़ा टिफ़िन सैलेड का बनाएं। उसके ऊपर दही का, लो फैट जो दही होता है वो आपने डालना है, उसको मिक्स कर लेना है। और साथ में आपने एक चपाती जो होती है बड़े साइज़ की, जो घरों में बनती है, एक चपाती, उसको आपने किसी भी दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ आपने ले लेना है, ठीक है। लेकिन ऑयल कम होना चाहिए जिस चीज़ में आपने वो चीज़ बनाई हो। देसी घी है तब बहुत अच्छी बात है, ऑलिव ऑयल है, लेकिन तब भी वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो उसमें आपने एक रोटी जो है वो खा लेनी है।
जब आप खा लें तो उसके तकरीबन 30 मिनट बाद आपने ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप ले लेना है विदाउट शुगर। 3 बजे के लगभग आपने क्या करना है, 3-4 बजे अगर आपको भूख लगती है तो आपकी एक मुट्ठी के अंदर जितने बादाम आते हैं, काजू आते हैं, जो भी आप मिक्स भी ले सकती हैं ड्राई फ्रूट, ये आपने ले लेना है 3 बजे के लगभग। फिर रात को आपने क्या करना है कि रात को आप जो है वो बिल्कुल लाइट रखना है। रात को आप ग्रिल फिश ले सकती हैं, ठीक है, ग्रिल चिकन ले सकती हैं। इसी तरह जो है आपको आप इनको अगर नहीं आपके घर में अवेलेबल, ज़ाहिर है हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, तो अगर आप जो है वो इसकी जगह पे सूप ले सकती हैं, वेजिटेबल सूप, चिकन की सूप ले सकती हैं, दाल की सूप ले सकती हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो, यानी इतना सा एक जो है वो बॉल जो है उसका इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ जो है अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप इसके साथ जो है वो दही इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक रोटी लेनी है आपने सीढ़ी के जितनी, जो छोटी रोटी होती है, एक बड़ी घरों में बनती है वो नहीं, एक छोटी सीढ़ी के जितनी, इसमें 50 कैलोरीज होती हैं, सीढ़ी जितनी होती है इतनी रोटी आपने ले लेनी है, इसके साथ खा लेनी है। इसके बाद अगर आपको रात को 10 बजे के लगभग कोई भूख लगे, कुछ लगे, तो आप दूध भी ले सकती हैं। अगेन आप जो है वो खजूरें ले सकती हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो ग्रीन टी ले सकती हैं। लेकिन आपने ग्रीन टी कोशिश करें और जो कॉफ़ी है वो 2 कप रखें। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, इससे आपके बच्चे की जो नींद है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। सो कोशिश करें कि आप जो है वो 2 जो टाइम है उस टाइम ही उसको इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा जो रात का टाइम है उसके वक्त उसको इस्तेमाल ना करें। सो रात को आप जो है वो फ्रूट भी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 10 बजे के लगभग भूख लग रही है, नहीं लग रही तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप जाके रेस्ट करें, सोएं। सो ये आपने इस्तेमाल करना है, इससे आपका वज़न आहिस्ता 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 आप देखेंगी कम हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ करनी है कि आपने कोई भी एक अच्छा सा मल्टीविटामिन ले लेना है। वो मल्टीविटामिन जो है उसकी 1 टैबलेट जो है आपको दिन का जो खाना होता है उसके बाद ले लेनी है। अगर आप मल्टीविटामिन नहीं ले रही तो कम से कम जो है आयरन की 1 टैबलेट जो है वो अपने पास रख लिए। आयरन की जो टैबलेट है वो दिन का खाना या सुबह के नाश्ते के बाद जो है आपने 1 टैबलेट ले लेनी है। इससे आपका जो वज़न है आप देखेंगे आहिस्ता 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 कम हो जाएगा। और जो शुरू में वज़न है वो जल्दी कम होगा। आपकी बॉडी में जितना भी वाटर होता है जो होल्ड किया होता है बॉडी ने, वो एकदम से कम हो जाता है। सो वज़न हो सकता है 3-4 किलो कम हो, फिर थोड़ा स्टक हो जाएगा, लेकिन वो वज़न आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा और वज़न आपका आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वज़न थोड़ा स्लो कम होगा क्योंकि मैंने इसमें आपको जो है वो क्रीम वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। रीज़न क्या है कि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो वज़न आपका कम होगा, ठीक है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ज़ाहिर है 9 महीने में वज़न बढ़ा है तो थोड़ा कम आहिस्ता आहिस्ता होगा, शुरू में जल्दी होगा, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा। सो घबराना नहीं है, जारी रखना है, वज़न आपका जो है आहिस्ता 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 कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोल्ड ड्रिंक्स हाथ पे नहीं लगाना, चीनी को हाथ भी नहीं लगाना। और थर्ड पे जो है वो जितने भी जंक फूड हैं, प्रोसेस जो बाहर का खाना है वो नहीं खाना है, ख़ुद बनाना है, ख़ुद खाना है। इससे आपका वज़न ठीक हो जाएगा। आप 3 महीने के बाद इसी वीडियो पे मुझे आके बताएंगी कि मेरा 15 किलो वज़न कम हो गया है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।